बस्तर में महाराज समाज भवन का लोकार्पण। सीएम ने भवन का किया लोकार्पण। महाराज समाज ने सीएम का किया स्वागत। कोंडागांव में गायता जोहरनी कार्यक्रम आयोजित। कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप ने लिया भाग। आदिवासी समाज भवन का किया लोकार्पण। कोंडागांव में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने गृह मंत्री का पुतला दहन किया। गृह मंत्री की नीतियों के खिलाफ जताई नाराजगी। बस्तर दशहरा की कच्छ नागदी रस्म संपन्न। दशहरा पर्व मनाने का राज परिवार को मिला आधिकारिक अनुमोदन। 75 दिन तक चलेगा आयोजन। बसना में जैविक खेती कर रहा प्रधान परिवार 42 एकड़ में कर रहा शुद्ध जैविक खेती। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 164 करोड़ की लागत से बने महाराज समाज भवन का भव्य लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का महाराज समाज ने पारंपरिक गोची बाजा वाद्य यंत्र से आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर बस्तर के माटी पुत्र केदार कश्यप, गृह मंत्री विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, चित्रकूट विधायक विनायक गोयल, दंतेवाड़ा विधायक चैतराम आजमी, जिला अध्यक्ष वेद प्रकाश सहित कई वरिष्ठ समाज के लोग मौजूद रहे। 32 वर्षीय की मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने महाराज समाज भवन का उद्घाटन किया। महाराज समाज अध्यक्ष राजूराम बघेल, संरक्षण बीचेम पोंदी, विनय सोनी सहित अन्य वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से महाराज समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिए जाने की घोषणा की, जिससे समाज के विकास के लिए नए अवसर खुलेंगे। जगदलपुर की बसाने वाले धर्मू और जगतू महारा को कोटि कोटि नमन किया गया। महारा समाज का एक बहुत बड़ा जो ये सुसज्जित सामाजिक भवन का आज लोकार्पण हो रहा है। निश्चित तौर पे हम सभी जानते हैं बस्तर के विकास में महाराज समाज का अभूतपूर्व योगदान है। इतिहास गवाह है, चाहे वो जगतू महारा के संदर्भ में हो, चाहे वो हमारे धर्मू महारा के संदर्भ में हो, अनेकों समय में अपने इस बस्तर की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैं उन्हें अपनी ओर से प्रणाम करता हूं और आज की इस अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, जब 14 अगस्त 2023 को हमारे इस महारा समाज के भाइयों बहनों को 32 साल के लंबे संघर्ष के बाद जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने जब अनुसूचित जाति का दर्जा दिया, तब किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे इस महारा समाज को इतनी जल्दी अनुसूचित जाति का लाभ दिया जाएगा। कुछ लोग तो कह रहे थे कि हम राज्य सरकार के माध्यम से अनुसूचित जाति का लाभ दिलाए हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं क्योंकि जाति का लाभ दिलाना ये कोई राज्य का कार्य नहीं, ये आरजीआई के माध्यम से, हमारे केंद्र के माध्यम से होता है। सब मैं नहीं जानता था कि जगदलपुर का नाम जगदलपुर कैसे पड़ा। अभी दीदी ने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत आश्चर्य हुआ कि जगदलपुर नाम कैसे हुआ। समाज के पितृपुरुष जगतू महाराज जी और नहीं, धर्मू महाराज मतलब दूसरे जो महाराज यहां के थे बस्तर, राजा दलपत देव जी, दोनों के नामों के दो दो अक्षरों को लेकर के जगदलपुर हुआ है। कितनी महान परंपरा, कितनी बड़ी बात हमारे समाज की है, कितनी महान परंपरा, कितनी बड़ी बात। ये जानकारी दीदी ने जो बताया वो समाज में सबको भी, बच्चों को भी पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। आज समाज के इस बड़े कार्यक्रम में हम सबके बीच में पधारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने अनेक अनेक ऐसे प्रतिमान स्थापित किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री मात्र 5.5 वर्ष के लिए रहे, वही प्रधानमंत्री 1999 में
पहली बार हमारे एसटी एससी वर्ग के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय बना के दिया। पूर्व के लोग हमारे बाबा साहब का आरक्षण का अपमान करके वेटनरी विभाग में हमारे कामकाज संचालित होने वाला विभाग के जोड़ के रखा। इसलिए मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, नमन करता हूं। दूसरा, जो महारा समाज 32 वर्षों से हमारे आरक्षण के लिए अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा था, उसका किसी ने पूरा किया तो एसएसबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ने। इसीलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे अमित शाह जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और महारा समाज का जो आज मान बढ़ाया है और महाराज समाज को आरक्षण किसी ने दिया है, ये हमारे दो महापुरुष ने, इसको महाराज समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए। कोंडागांव जिले के ग्राम करियाकांटा और मुंगवाला में आयोजित गायता जोहरनी कार्यक्रम में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने भाग लिया। उन्होंने इष्ट देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना की। मंत्री ने मुंगवाल में 10 लाख रुपए की लागत से बने सर्व आदिवासी समाज भवन का लोकार्पण किया और कई विकास कार्यों की मंजूरी दी। वन मंत्री ने आदिवासी संस्कृति की महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पुरातन परंपराओं को संरक्षित कर भावी पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासियों के लिए शुरू किए गए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान का उल्लेख किया। कार्यक्रम में उन्होंने हाई स्कूल चलका के हायर सेकेंडरी में उन्नयन की घोषणा के साथ करियाकांटा में 20 लाख की लागत से डैम शेड और 30 लाख की लागत से बाजार शेड निर्माण की घोषणा की। इसके अलावा विभिन्न गांवों में सड़क, पुलिया, मंदिर और शेड निर्माण के कार्यों को भी स्वीकृति दी। कोंडागांव में जिला युवा कांग्रेस और जिला एनएसयूआई के संयुक्त तत्वाधान में गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया गया। ये कार्यक्रम युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पीतांबर नाग के निर्देश पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पप्पू मंडावी, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष संजय मरकाम और उपाध्यक्ष प्रियांश चौहान के नेतृत्व में कोंडागांव बस स्टैंड पर आयोजित किया गया। पुतला दहन में कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें संजय मरकाम, पप्पू मंडावी, प्रियांश चौहान, कल्पेश दीवान, नरेंद्र देवांगन, बाबा खान, प्रवीण मरकाम, दिनेश नेताम, राकेश मंडावी सहित अन्य युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में गृह मंत्री की नीतियों और कार्यशैली के खिलाफ नाराजगी जताई गई। यह विरोध प्रदर्शन युवा कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से गृह मंत्री के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का माध्यम था। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग बताया। 21 सितंबर को बस्तर दशहरा की प्रमुख काछ नागदी रस्म भंगाराम चौक में विधि विधान से पूरी हुई। इस रस्म में एक कुंवारी कन्या ने बेल के कांटों से बने झूले पर लेटकर बस्तर राज परिवार को दशहरा पर्व मनाने की अनुमति दी। ये रस्म 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। काछ नागदी रस्म के पूरा होने के साथ ही दशहरा पर्व का विधिवत शुभारंभ हो जाता है, जो बस्तर की सांस्कृतिक समृद्धि और परंपराओं का प्रतीक है। इक्कीस सितंबर को बस्तर दशहरा की प्रमुख काछ नागदी रस्म भंगाराम चौक में विधिवत विधान से पूरी की गई। इस रस्म में कुंवारी कन्या ने बेल के कांटों से बने झूले पर लेटकर बस्तर राज परिवार को दशहरा पर्व मनाने की अनुमति दी। ये रस्म 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। काछ नागदी रस्म के पूरा होने के साथ ही दशहरे पर्व का विधिवत शुभारंभ होता है, जो बस्तर की सांस्कृतिक समृद्धि और परंपराओं का प्रतीक है। सालों से चली आ रही बस्तर की ये परंपरा, जिसमें कि आप जान रहे हैं हरियाली अमावस से शुरू हुई ये कार्यक्रम आज काचन यात्रा, जिसे कि हम काचनगुड़ी में आकर के माँ का आशीर्वाद लेते हैं। काचन माँ और रैला माँ दोनों हमारी घर की बेटियां थी, जिन्होंने यहाँ पे करीब 600 साल पहले आत्मदाह किया। काचन माता, रैला माता दोनों का हम यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं और यह आशीर्वाद अब प्रश्न पूछते हैं भगवान, किसी तरीके का विघ्न बाधा
कोई भी दिक्कत किसी भी कार्यक्रम में ना हो, अच्छे से चले। रथ यात्रा साथ साथ जितने भी लोग गांव से दूर दूर से आते हैं उनका संरक्षण करना, देवी देवता सब अच्छे से यहाँ पहुंच सके और माँ का आशीर्वाद हमारे साथ बने, बस्तर दशहरा अच्छे से बने और किसी तरीके का विघ्न बाधा ना आए। और आशीर्वाद स्वरूप माँ ने जो माला आप देख रहे हैं मैं पहना, उसी माला को देख करके अब से बस्तर दशहरे का जो भी प्रोसेशन है अब से आज से शुरुआत हो। बसना ब्लॉक के ग्राम मिलाराबाद का प्रधान परिवार 42 एकड़ में शुद्ध जैविक खेती कर रहा है। परिवार के मुखिया अंतर्यामी प्रधान के अनुसार गाय का गोबर और गोमूत्र से बनी खाद ही खेतों की ताकत है। उनके पास 60 देसी गाय हैं जिनसे प्राकृतिक औषधियां बनाकर रासायनिक खाद से बचाव होता है। खेती में महिलाएं भी बराबर की भागीदारी निभाती हैं, जिससे ये पारिवारिक सामूहिक रूप से खेती को गर्व का विषय बनाता है। यहां धान की कई किस्में जैसे काला नमक नरेंद्र 1, शाही नमक और काली मुच उगाई जाती है, जिनमें काला नमक नरेंद्र 1 देश भर प्रसिद्ध है। इसके अलावा गेहूं, गन्ना, अरहर, मक्का, मूंगफली, आम और नारियल की भी खेती होती है। परिवार के अन्य सदस्य भी जैविक खेती कर रहे हैं और कृषि विभाग का सहयोग प्राप्त कर पाम ऑयल की खेती के लिए भी भूमि योजना में शामिल हुए हैं। ये परिवार जैविक खेती का प्रेरणादायक उदाहरण है। लोग ऑर्गेनिक किसान हैं। कृषि विभाग के सहयोग से इस बार हमें जानकारी मिली अरहर का इस बार अपन लगाना है करके, तो हर साल हम एक नॉर्मल रकबे पे 2 एकड़ 2.5 एकड़ लगाते थे। इस बार हमने 12 एकड़ में अरहर की खेती ली है और इंटर क्रॉप में कई जगह हमने मूंगफली लगाया है और कई जगह तिल। और देख सकते हैं पीछे फसल काफ़ी अच्छी ग्रोथ अभी तक हुई है और अच्छी पैदावारी की उम्मीद है इस साल। अभी हम लोग आए हैं मिलाराबाद में लक्ष्मी नारायण प्रधान जी के खेत में। इनको हमने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत 12 एकड़ का अरहर का प्रदर्शन दिया हुआ है, जिसमें आदरणीय उप संचालक कृषि FR कश्यप जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये प्रदर्शन लगवाया है। और क्योंकि फसल बहुत अच्छा है, देखने को मिल रहा है और क्षेत्र के किसान भी इसे देखने के लिए आते हैं और धीरे धीरे आने वाले वर्षों में इसकी खेती बढ़ने वाली है। और हम विभाग के अधिकारी कर्मचारी अगर बीच बीच में आते हैं और समसामयिक जानकारी बीच बीच में देते रहते हैं। मणिपुर के फायरिंग के दौरान असम राइफल्स के जवान रंजीत कश्यप शहीद हो गए, जिससे बस्तर में मातम छा गया। 1 महीने की छुट्टी पर आए रंजीत वापस ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद इस दर्दनाक हादसे में शहीद हो गए। उनका पैतृक गांव बलिंगा छत्तीसगढ़ में शोक का माहौल है। शहीद रंजीत कश्यप का पार्थिव शरीर राष्ट्रीय और राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लाया जा रहा है। सुबह बलुंगा गांव में पुलिस की मौजूदगी में सलामी देकर अंतिम विदाई की जाएगी। गांव के मुक्तिधाम में जेसीबी से साफ सफाई की जा रही है ताकि शहीद को सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार दिया जा सके। शहीद के परिवार में गहरा शोक है और उन्होंने साधना प्लस न्यूज को अपनी भावनाएं साझा की। शहीद जवान का बलिदान देश और प्रदेश के लिए प्रेरणा है। तो फायरिंग के बीच में जो जवानों की शहादत हुई है, उनमें से इस बालिंगा ग्राम पंचायत के जो जवान हैं रंजीत कश्यप, उनके परिवार में है। आप देख सकते हैं परिवार में सुरक्षाकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं और ये सारे लोगों की जो उपस्थिति है इस शोकाकुल परिवार में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। इस परिवार के जो रंजीत कश्यप जो शहीद हैं वीर रंजीत कश्यप, उनके जो पिताजी हैं उनसे मुलाकात कराते हैं। दादा काय नाम है राम। तो के वे पता चल रही होने दिन मेरा पता चल रही। अच्छा, कित बजे तो घटना है बोल 6 बजे 6 बजे कित बजे सांगला तुमको 7-8-9 बजे। तो जो रंजीत है उनके भी वो रहता घर हाँ 1 महीना के रहता 1 महीना छुट्टी नहीं हो रहे। तो कौन दिन है वापस जाओ रहे फिर ड्यूटी का? आइतवार दिन। आइतवार दिन। हाँ। आज 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता। तो जातो बेरा और काय बात सांगू रहे, काय बात बोल रहे थे? कहीं सांग जाए से बाबा छुट्टी फिर नहीं बोल फिर 3-4 महीना फिर रहेंगे। तो किस साल बाचू रहे उनको नौकरी उनका नाव तो नहीं जानते हैं साहब ने। किस साल असन होली उनको नौकरी लगलो? 13 साल। हाँ। तो कितना साल बचा था होगा? 7 साल। हाँ। अच्छा, तो कितरो ध्यान पीला जिला
पंचायत लेखा थे 3 जान अच्छा 3 जान बाबू नोनी नौनी में अच्छा तो और के भी हैं थे बोलन बारी बोले 3-4 महीने के बाद नहीं बाबा बोलो ये थाने अधिकारी मन काय बोल सक के भी के उनके जो पार्थिव शरीर आए हैं के भी कमरे दे बोल तो अधिकारी मन यू रहो अच्छा तो ये थे क्या नाम है रामू रामू जो हैं ये बालेंगा के हैं रामू कश्यप तो इनके जो सपुत्र हैं वो रंजित कश्यप हैं और जिनकी बॉर्डर में असम मणिपुर में जो घटना जो घटी है आप पूरे देश के लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से एक मुठभेड़ के दौरान उनकी शहादत होती है और अभी तक हालांकि जो परिजन हैं ये जो घर परिवार है यहाँ तक उनकी जो पार्थिव शरीर है शहीद रंजित कश्यप की पार्थिव शरीर यहाँ नहीं पहुँच पाई है। फिलहाल पूरा गांव पूरा देश और पूरा छत्तीसगढ़ उनके अंतिम विदाई का इंतजार कर रहा है और जैसे कि आपको हमने दिखाया कि किस तरह से जो मुक्ति धाम है वहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए बस्तर पुलिस की तैनाती के बीच साफ सफाई किया जा रहा है और ये जो बालेंगा जो पंचायत है ये इस पंचायत के वो एक मतलब लौते जो हैं जो वीर जवान हैं जो इम्फाल जो मणिपुर की जो राजधानी है इम्फाल वहाँ पर ड्यूटी थी इनकी और फायरिंग के दौरान इनकी ये शहीद हो चुके हैं जिसका इंतजार पूरे परिवार वाले और पूरा बस्तर वाले नम आंखों के साथ इनका इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं साधना प्लस, मैं कार्तिक कश्यप बाले। मणिपुर में फायरिंग के दौरान शहीद हुए जवान रंजीत कश्यप का पार्थिव शरीर उनके गृह गांव बलुंगा पहुंचा, जहां हजारों ग्रामीणों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। नायब सूबेदार सुनील कुमार यादव, एसएसपी महेश्वर नाग, वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक लखीसरा बघेल, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप, एसडीएम ऋषिकेश तिवारी सहित पुलिस और प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद रहे। अंतिम यात्रा नायब सूबेदार संजय कुमार यादव और सेना के जवानों के बीच राष्ट्रीय ध्वज के साथ सम्मानित होकर निकाली गई। शहीद जवान रंजीत कश्यप के पिता ने मुखाग्नि दी। वे 3 पुत्रियों, पत्नी, बहन और माता पिता सहित परिवार को छोड़कर वीरगति को प्राप्त हुए। क्षेत्रीय लोग भावुक होकर रंजीत कश्यप अमर रहे के नारे लगाए और पुष्पांजलि अर्पित की। वन मंत्री केदार कश्यप और अन्य नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया। ये बंदा जो है कि तितली असम राइफल का है, फॉक्सट्रॉट कंपनी से ताल्लुक रखता है। ये रंजीत कश्यप सरकारी ड्यूटी इम्फाल से वापस आते समय एयरपोर्ट से आगे नंबोल के बीच में कुछ खाली जगह था जिसमें कि मणिपुर के उग्रवादी खाली जगह देखते हुए और इनके ऊपर जो है अंधाधुंध फायर कर दिया, जिसमें जो है कि इनको गोली लग गया। इनके साथ जो है कि और भी बंदे थे, जो 5 आदमी कैजुअलिटी हो गया और 2 आदमी शहीद हो गया। तो इससे जो है कि बहुत फौज के ऊपर जो है कि असर पड़ा, लेकिन जो है ये बंदा बहुत अच्छा ड्यूटी किया और भली बात जो है कि ये ड्यूटी करता था। मामा का इकलौता बेटा है, उसके अलावा घर में और कोई नहीं है। माँ बाप और उनकी 3 बच्चियां हैं, सिर्फ लड़की हैं और घर में इसके अलावा कोई नहीं है। पिताजी का उनकी तबीयत खराब है, अभी इलाज चल रहा है उदयपुर में और लेटेस्ट छुट्टी आए थे 1 महीने का। उसके बाद बीमारी के चलते उन्होंने 10 दिन छुट्टी बढ़ाया था, अपना इंक्रीज किया था, छुट्टी बढ़ाया। उसके बाद बोले कि मैं जा रहा हूँ, आऊंगा, और आए तो नहीं बट शहीद हो गए। शहादत के बारे में कैसे जानकारी मिली? शहादत के बारे में सर फोन आया था यूनिट से, उनके फोन आया था। तो जो उनके जो सिस्टर के हस्बैंड है वो भी आर्मी जॉब करते हैं, उनके थ्रू आया था। ये फ्राइडे की शाम की बात है। मुझे 8 बजे जानकारी मिली, मेरी सिस्टर मुझे कॉल किया कि रंजीत शहीद हो गया, तो फिर मैंने न्यूज में देखा। अत्यंत ही दुखद घटना, अत्यंत ही दुख की बात है कि हमारे बालेंगा के वीर सपूत ये 19 तारीख को आतंकी घटना में मणिपुर में जो घटित हुई, इसमें शहीद हुआ। ये बहुत ही दुखद बात है। इस घटना के में
उनके शहीद परिवार के माता पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे लोगों को इस दुख की घड़ी में उनकी शांति के लिए, के लिए उनको संबल दे। और हम सब बस्तर वासी, बालेंगा वासी, पूरे बस्तर जिला के लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि हमारे ऐसे सपूत को जन्म दिया था, उस माता पिता को भी उनको इस दुख की घड़ी को सामना करने के लिए शक्ति दे। खेल और युवा कल्याण विभाग ने स्वस्थ और नशामुक्त भारत के लिए रायपुर और बिलासपुर में आयोजित नमो युवा रन में युवाओं ने जोश और उत्साह से भागीदारी की। युवाओं को फिट और नशामुक्त रखने देश के 75 शहरों में ये दौड़ आयोजित की गई। रायपुर में तेली बांधी तालाब से शुरू हुई ये दौड़ सुभाष स्टेडियम में समाप्त हुई। वहीं बिलासपुर में सीएमडी कॉलेज मैदान से प्रारंभ होकर रिवर व्यू रोड में इसका समापन किया गया। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नमो युवा रन का शुभारंभ करते हुए कहा कि देश का हर युवा स्वस्थ हो, समर्थ हो, सक्षम हो और नशे से दूर रहे। इसकी जागरूकता के लिए इस दौड़ का आयोजन किया गया है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने झंडा लहराकर नमो युवा रन को प्रारंभ किया। प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने युवाओं के साथ दौड़ लगाकर इसकी प्रतीकात्मक शुरुआत की। इस दौरान कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार मंत्री गुरु खुशवंत साहिब, विधायकगण मोतीलाल शाहू, पुरेंद्र मिश्रा, अनुज शर्मा और छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव भी इस दौरान उपस्थित रहे। 75वें जन्म दिवस के अवसर पर देश के 75 बड़े शहरों में आज नमो रन का आयोजन हुआ है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर और न्यायधानी बिलासपुर में भी युवा रन का ऐतिहासिक आयोजन हुआ है। हजारों की संख्या में युवाओं ने आज नमो युवा रन में भाग लिया है। ये नमो युवा रन नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए, स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए आयोजित हुआ है। जब युवा हमारा स्वस्थ होगा, जब युवा हमारा खेल के मैदान में जाएगा, खेलेगा, तो नशे से दूर होगा और वह स्वस्थ होगा। और जब वह स्वस्थ होगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, समर्थ बनेगा, सक्षम बनेगा। और इसीलिए आज जो उत्साह और ऊर्जा प्रदेश के युवाओं में दिखा है, रायपुर और बिलासपुर की धरती पर दिखा है, निश्चित रूप से नशा मुक्त भारत, स्वस्थ भारत के निर्माण में युवा पूरी ताकत से लगेंगे। दुर्ग में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आयोजित प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उप मुख्यमंत्री साव ने सर्वपल्ली राधाकृष्ण ऑडिटोरियम में जिला बीजेपी द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़े के अंतर्गत प्रबुद्धजन सम्मेलन में प्रबुद्ध नागरिकों से संवाद किया और उप मुख्यमंत्री साव ने साइंस कॉलेज में साइकिल बाइक स्टैंड निर्माण के लिए 35 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजनीति को नई दिशा दी है। उन्होंने 140 करोड़ लोगों की सेवा के संकल्प साथ बड़े और साहसिक निर्णय लिए हैं। कोरोना महामारी के बावजूद देश को चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। प्रधानमंत्री को 27 देशों ने सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया। इसके साथ ही कहा कि बीजेपी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को 17 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी 15 दिनों तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।